वेलकम टू LDL 7 लॉकडाउन लेक्चर 7। लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है कॉल्ड एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। चैप्टर 10 इट्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है फेनोमेना है। ये चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये चैप्टर के अंदर 3 हिस्सों में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट, व्हाट लाइट मीन्स। अगर कोई पूछे डिफाइन लाइट, लाइट जानते हो लाइट क्या है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना, उसको एक्सप्रेस करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट। इसे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज। आंखों में जो सेंसेशन प्रोड्यूस करने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको कहते हैं लाइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? सो वी कैन से दैट इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। हम सो रहे होते हैं, एकदम से कोई रूम में लाइट जला दे, क्या प्रोड्यूस होती है? सेंसेशन। जो कार आती है, कार की जो हेडलाइट होती है, उससे हमारी आंखों में क्या क्रिएट होती है? सेंसेशन। सो इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज। Being an electromagnetic radiation, it do not or not required for any medium for propagation. Light is an electromagnetic radiation. इसका मतलब यह है कि उसको ट्रैवल करने के लिए, उसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। If no medium is required, we can say that it is non-mechanical wave. Light जो है वो एक non-mechanical wave है। अब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। What is a non-mechanical wave? The wave which do not require any material medium for propagation is called non-mechanical wave, and that's why light is also a non-mechanical ray or wave which do not require any medium for propagation. Velocity of a light in vacuum. Velocity in vacuum is 3 into 10 raised to 8 meter per second. वैक्यूम के अंदर की जो लाइट की वेलोसिटी है वो है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड वो 3 into 10 raised to 8 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। Again, what is light? It's an electromagnetic radiation which produces sensation in our eyes. It is a non-mechanical wave which, because it do not require any medium for propagation. Velocity of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Light rays generally travel in a straight way or straight line. Wavelength of visible light ranging from 4,000 angstrom to 8,000 angstrom. Angstrom is a unit to measure a wavelength. कोई भी वेव की जो लेंथ होती है इज कॉल्ड वेवलेंथ। 9th में पढ़ चुके हो। A wavelength is a distance between two consecutive crests or two consecutive trough. It's called a wavelength. So कोई भी वेव की वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में मेजर होती है। हम ये कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम is equal to 10 raised to -10 मीटर। आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स अ कन्वर्जन ऑफ एंगस्ट्रॉम टू मीटर। अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूं, विजिबल लाइट जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, वो रेंज को विजिबल लाइट कहते हैं। लाइट डिफरेंट वेव्स होते हैं। सनलाइट जो है उसमें से यूवी लाइट आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसको हम कह सकते हैं। विजिबल लाइट जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। जो हमको हीट देने वाले, गर्मी देने वाले जो वेव्स होते हैं उनको कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स, IR वेव्स। अल्ट्रावायलेट जो है यूवी रेज, उनकी वेवलेंथ होती है 100 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम। और IR जो इंफ्रारेड है उनकी वेवलेंथ है 8000 एंगस्ट्रॉम टू 20,000 एंगस्ट्रॉम। इन बिटवीन, ये दोनों के बीच में, बिटवीन 4000 टू 8000 वी आर हैविंग विजिबल लाइट।
तो ये लाइट के कुछ स्पेक्ट्रम है, कुछ बैंड्स हैं। ये लाइट की एक जनरल इंफॉर्मेशन है, हमारी बुक में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन चैप्टर का जो टाइटल है लाइट, इसकी इंपॉर्टेंस है वो समझ लेते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। ये नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसका वेवलेंथ जो है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट। लाइट की बात करें तो लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हैं हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट ऑनली। अगर लाइट ना हो, व्हाट हैपेंस? ये होता है, अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप मुझे देख पा रहे हो, वजह है कि यहां जो रूम में जो लाइट है, ये लाइट सोर्सेस, उसमें से आने वाले लाइट रेज जो है, ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं मेरे जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये हर एक ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होने वाली लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक पहुंच रही है। जो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आंखों में पहुंच रहे हैं वो यूजफुल है फॉर द विजिबिलिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी जो है, इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेना। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू अ सर्टेन सरफेस। अंधेरे के अंदर अगर हम रूम में जाते हैं, रूम में हमको सब कुछ अंधेरे में काला दिखाई देता है। वो ऑब्जेक्ट्स को हम महसूस कर पाते हैं, उसके शेप को हम समझ पाते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। सो चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसकी ओर आगे बढ़ रहा है, रिफ्लेक्शन, एंड देन विल डिस्कस रिफ्रैक्शन। आज हम लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। लिस्ट ऑफ पॉइंट्स यहां पर मैंने दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है व्हाट इज लाइट, दैट वी हैव कंप्लीटेड। लाइट का मतलब क्या है? नाउ विल डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। What is reflection of light? Let's discuss reflection. When a light ray incident on a surface, it gets reflected by that surface. The surface is called a reflecting surface. अगर कोई लाइट रे, कोई सोर्स में आता हुआ लाइट रे एक सरफेस पर गिरता है, वो सरफेस से वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है। द फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये जो है परपेंडिकुलर लाइन, इसको कहते हैं नॉर्मल। इट इज नॉर्मल। व्हाट इट इज? normal. The ray is called incident ray, and this ray is called reflected ray. Again, three components. The ray which is incident on a surface is called incident ray. ये मैंने नीचे डैश डैश जो इंडिकेट किया है वो कलर्ड सरफेस है, और ऊपर का सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है। जिससे मिरर आपने देखा होगा, कांच, उसके पीछे कलर होता है, ऑरेंज या सिल्वर कलर से उसको एक सरफेस को जो है कलर कर दिया गया होता है, और दूसरी सरफेस जो है वो शाइनी होती है जिससे रिफ्लेक्शन होता है। प्लेन मिरर हमारे घर में होता है, हम देख रहे हैं, उसमें हम हमारे इमेज को देख पा रहे हैं। यहां पर हम रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं। जो लाइट रेज इंसिडेंट होते हैं ऑन अ सरफेस, दे आर कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये है परपेंडिकुलर, इमेजनरी परपेंडिकुलर। जो पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उसमें से पास होती हुई परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं नॉर्मल। It's a perpendicular passes through the point of incident. Point of incidence. Point of incidence मतलब जहां पर रे इंसिडेंट हो रहा है। ये रे जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है इस कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। Now we discuss angles. The angle between the incident ray and a normal is called angle of incidence. Angle को हम थीटा से डिनोट करेंगे, and incident angle that's why it's called theta I. The angle between the reflected ray and a normal is called theta r. R for reflection and I for incidence. So यहां पर theta I is equal to theta r as a law of reflection. Laws of reflection. एक बार रिकॉल कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में नंबर 1,
the angle of incident and angle of reflection are equal. That means theta I is equal to theta r. Theta I is equal to theta r. That is, angle of incident is always equal to angle of reflection. Theta I is equal to theta r. Called angle of incident is equal to angle of reflection is the first law of reflection. Number 2, the incident ray normal to the point of incidence, and third one is reflected ray should lie or should remain in same plane. That means हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और रिफ्लेक्टेड रे जो है दे शुड बी देयर ऑन अ सेम प्लेन. वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की एक ही साइड पर होने चाहिए. सो दिस आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और हम प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन के लॉज. ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ओनली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग अस. हम हमारी सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स है उसको देख पा रहे हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन. नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन. Two type of reflections we are having, regular reflection and irregular reflection. Regular and irregular reflection. Regular and irregular reflection. Now let's see what is regular reflection. एक डायग्राम के थ्रू पहले इसको हम समझ लेते हैं. अगर मेरे पास एक स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस, एक सरफेस जो स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड है, ये सरफेस पर एक रे इंसिडेंट हो रहा है कॉल्ड इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे द नॉर्मल, ये जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई. ये इंसिडेंट रे सरफेस को टकरा के वापस जाएगा, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब ग्रुप ऑफ रेज, बहुत सारे रेज को एक साथ इंसिडेंट कर रहा हूं लाइक दिस, ऑल दिस रेज गेट्स रिफ्लेक्टेड. यू कैन ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर. अगर मैं इंसिडेंट रेज जो है वो पैरेलल इंसिडेंट कर रहा हूं तो रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे को पैरेलल ही जा रहा है. दिस इंडिकेट्स रेगुलर रिफ्लेक्शन. इंस्टेड अगर मेरे पास रफ सरफेस है, रफ सरफेस, नॉट अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस, इज अ रफ सरफेस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अगर रफ सरफेस पर मैं बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल रेज ऑफ लाइट. These rays of light reflects, but then reflection is irregular one because the reflected rays are not parallel. Observation suggested that reflected rays are not parallel. In this case, the reflected rays are parallel. These reflected rays are not parallel. But instead of parallel rays, they spread over a wide area. The spreading of these rays indicates it's an irregular reflection. So here we have two type of reflection called regular and irregular reflection. So what is the difference between these two? Number one, it occurs from smooth and highly polished surface. It is occurring from rough surface. यहां पर rough surface से ये होता है. यहां पर स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है. फॉर इरेगुलर रिफ्लेक्शन वी हैव हैविंग अ रफ सरफेस. रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल. जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल है.
यहां पर दे आर नॉट पैरेलल बट स्प्रेड ओवर वाइड एरिया। ये पैरेलल नहीं है, ऊपर से ये स्प्रेड हो चुके हैं इन अ डिफरेंट एरिया और वाइड एरिया। सो हियर वी हैव टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रेगुलर एंड irregular reflection. We also studied the type of laws of reflection. Number 1, the incident angle and the refracted angle should be same. Number 2, the incident ray normal to the point of incident and the refracted ray should lie in the same plane. ये दो laws है, laws of reflection, और ये है type of reflection in form of a regular and irregular reflection. Now we'll discuss reflection by a plane mirror. आज कुछ ऐसे टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं जिसका डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये आपको एडिशनल एक्सप्लेनेशन है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ योर सब्जेक्ट। आगे बढ़ रहे, वी हैव रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। Reflection through plane mirror. Suppose we are having a plane mirror. एक प्लेन मिरर है, घर पे हमारे जो मिरर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा गया है, we have its image on opposite side. Suppose we are having object AB, then its image is denoted by A dash, B dash. एक प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके ऑपोजिट साइड पर इमेज क्रिएट होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑब्जेक्ट जितना होता है उतनी ही साइज की इमेज क्रिएट होती है। सो साइज ऑफ द इमेज सेम एज ऑब्जेक्ट। अगर हम इमेज के साइज की बात करें तो वो सेम रहती है, हम खड़े रहते हैं तो हमारे जितनी ही इमेज वहां पर क्रिएट होती है। इसके अलावा मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर मैं यू से डिनोट करूं, इमेज डिस्टेंस को अगर मैं बी से डिनोट करूं, तो u इज इक्वल टू v। इसका मतलब यह है कि आप मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर खड़े रहोगे, मिरर के अंदर आपकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पर क्रिएट होती है। एक ऑब्जर्वेशन अगर लेना चाहो तो रूम में मिरर के सामने खड़े रह जाओ, अगर आप पीछे की ओर मुड़ रहे हो आपकी इमेज भी पीछे जाएगी, आप मिरर की ओर मूव करोगे टुवर्ड्स द मिरर, इफ यू आर मूविंग आपकी इमेज भी वैसे ही मूव करेगी। सो इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की इमेज की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लेटरली इन्वर्टेड रहती है। लेटरल इन्वर्जन। नाउ व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो वहां पर कौन सा हैंड दिखाई देगा? राइट हैंड के तौर पर वो दिखाई देगा। इट्स ओनली द लेटरल इन्वर्जन दैट विल अकर इन अ इमेज क्रिएटेड बाय अ प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि भाई ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज हमेशा सेम रहती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। वहां पर जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज की साइज क्रिएट होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो खाली लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड का जो इन्वर्जन है मतलब वो खाली चेंजेस देखने को मिलते हैं। अदरवाइज प्लेन मिरर जो एक सिंपल इमेज क्रिएशन करता है। बहुत सी बार आप बहुत सारे मेले में या बालवा टीका हमारा जो है मिरर हाउस उसमें गए होंगे। मिरर हाउसेस के अंदर आप देख सकते हो कि मिरर्स कुछ ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स देते हैं कि लंबे जो है वो नाटे दिखते हैं, नाटे जो है वो लंबे दिखते हैं, मोटे दिखते हैं वगैरह। जैसे ये जो इल्यूजन क्रिएट होता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है स्फीयरिकल मिरर्स। हम हमारे घरों में जो मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर है, लेकिन ये प्लेन मिरर के अलावा रिफ्लेक्शन जो हो सकता है थ्रू स्फीयरिकल मिरर्स। और ये स्फीयरिकल मिरर्स जो है उसमें प्लेन मिरर के जैसे ही इमेजेस क्रिएट होती नहीं है। We can observe different type of images created by a spherical mirror.
So our next topic for the discussion is spherical mirrors. Let's see two different type of mirrors that we are having in our syllabus under the headline of spherical mirrors. So we reach to the topic 10.2 called spherical mirrors. Spherical mirrors. Spherical mirrors की बात करें तो mirrors cut out from a sphere. Sphere is called as spherical mirrors. सपोज करो कि एक मिरर को हमने कट आउट किया है थ्रू अ स्फीयर. हम एक स्फीयर से एक छोटा सा टुकड़ा काट रहे हैं इन फॉर्म ऑफ अ मिरर. स्फीयरिकल मिरर में से जो कट पोर्शन है, ये कट पोर्शन को कहते हैं अपर्चर. अपर्चर ऑफ मिरर. मिरर का ये अपर्चर है. अपर्चर. दिस अपर्चर इज डिनोटेड बाय एम डैश. कर्व मिरर्स जो है वो पूरे स्फीयर का हिस्सा होते हैं. दो टाइप के हमारे पास कर्व मिरर है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. कॉनकेव. एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स मिरर? एक कॉनकेव मिरर जो है उसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिव है. देख सकते हो ये जो मैंने डैश डैश किया है वो कलर्ड सरफेस है. मतलब ये मिरर का रिफ्लेक्शन जो होगा वो उसकी इनर सरफेस से होगा. सो इफ इनर सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस कॉल्ड कॉनकेव मिरर. ये हम ये कह सकते हैं कि मिरर जो स्फीयर के अंदर से काटा गया है वो स्फीयर का जो सेंटर होगा, सेंटर को फेस करता हुआ सरफेस, सेंटर फेसिंग सरफेस अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस है, then the mirror is called a concave mirror. Instead, मिरर के स्फीयर का जो सेंटर है उसको फेस ना करें, उसकी ऑपोजिट साइड अगर रिफ्लेक्टिव साइड हो, then it is called a concave mirror. Sorry, convex mirror. So we can have two different type of mirror in form of a concave and a convex. A concave mirror whose inner surface is a reflective surface, and a convex mirror whose outer surface is a reflective surface. जहां पर सेंटर जो है वो फेस नहीं कर रहा है वो सरफेस को, वो रिफ्लेक्टिव सरफेस अगर आउटर सरफेस है देन इट इज कॉन्वेक्स मिरर. अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस इनर सरफेस है देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. सो वी कैन हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर इन फॉर्म ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर. हमारे घर में जो यूज करते हैं इट्स अ प्लेन मिरर. ये प्लेन मिरर है, लेकिन हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के इस्तेमाल बहुत सी अलग अलग जगहों पर करते हैं. टॉपिक के एंड में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. लेकिन उससे पहले ये मिरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं. सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर इन कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म. लेट्स सी डिटेल ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड देयर प्रॉपर्टीज. We'll cover the topic of image formed by spherical mirror and its presentation. Let's see the image formed by spherical mirror, how image is created in a spherical mirror. But before discussion of image formation, हम कुछ organs discuss करते हैं for a spherical mirror. मैंने एक यहाँ पर spherical mirror लिया है in form of a concave mirror. हम जानते हैं कि concave mirror की जो inner surface है वो reflective surface है. अंदर वाली सरफेस ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है. ये जो हिस्सा है जिसको हमने पूरे स्फीयर में से काटा है उसको कहते हैं अपर्चर. व्हाट इट इज? अपर्चर ऑफ अ मिरर. अपर्चर याद रहेगा, इट्स अपर्चर ऑफ अ मिरर. ये मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा विच इज डिनोटेड बाय P, दिस इज कॉल्ड पोल. पोल.
पोल, अपर्चर, 2 पॉइंट क्लियर है। हम ऑर्गन्स ऑफ मिरर्स मतलब मिरर के डिफरेंट ऑर्गन्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस किया है अपर्चर ऑफ अ मिरर। अपर्चर मतलब अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्फीयरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। अपर्चर के अलावा जो सेंटर ऑफ द अपर्चर है उसको हम कहते हैं पोल। व्हाट इज पोल? ये मिरर एक स्फीयरिकल मिरर का हिस्सा है। ये स्फीयर का जो सेंटर होगा इट इज कॉल्ड denoted by C and known as center of curvature. What it is? It is known as center of curvature. Center of curvature और पोल में से पास होती हुई जो एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन अपर्चर ऑफ अ मिरर, अपर्चर का सेंटर का इसको कहते हैं पोल। पूरे स्फीयर का जो सेंटर है जिसमें से मिरर कट किया गया है इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इट? तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोल और रिलेटेड टू द स्फीयरिकल मिरर। लेक्चर को हम रिज्यूम करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ आवर रिकॉर्डिंग। इसका सेकेंड पार्ट हम यही टॉपिक्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।